उत्तर प्रदेश के देवरिया में 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह की मज़ार पर बुलडोज़र एक्शन के बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बुलडोज़र एक्शन के दौरान एक हिंदू महिला भागते हुए मज़ार पर पहुंची और उसे टूटता देख रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि बाबा से मन्नत मांगने के बाद ही उसे बेटा पैदा हुआ था। मन्नत पूरी होने के बाद बाबा की मज़ार पर मैंने चादर चढ़ाने का वादा किया था, मगर समय ना मिलने के चलते यहाँ पहुँच नहीं पाई। आज जब मुझे मज़ार टूटने की जानकारी हुई तो मैं यहाँ चादर चढ़ाने आई हूँ। मंगलवार की शाम को अब्दुल गनी शाह बाबा की मज़ार पर बुलडोज़र चल रहा था। इसी दौरान देवरिया की ही रहने वाली रानी तिवारी नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ मज़ार पर पहुंची। मज़ार को टूटा देखकर रोने लगी। मज़ार पर एक हिंदू महिला को रोते हुए देखकर वहां मौजूद लोग आश्चर्य में पड़ गए। पूछने पर महिला ने बताया कि वह एक प्राइवेट विद्यालय में अध्यापिका है। शादी के बाद उसे बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने भी यह कहकर जवाब दे दिया था, तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, जिससे वह मायूस हो गई थी। साथ पढ़ाने वाली हिना ने जब उसकी परेशानी जानी तो रानी को अब्दुल गनी शाह बाबा की मज़ार पर दुआ मांगने और चादर चढ़ाने की सलाह दी। हिना के साथ वह बाबा की मज़ार पर गई और बाबा से बेटा होने पर चादर चढ़ाने की दुआ मांगी। कुछ दिनों बाद उसे बेटा पैदा हुआ तो रानी ने इसे बाबा का आशीर्वाद माना। मैं बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार ऑपरेशन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, चोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ। उन्हें कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था। तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है। विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फतिया जो भी मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने की गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है। तो मैं वहाँ से भागे आई, रात में आई हूँ। वैसे बोले कि चलो पहले हम वहाँ मज़ार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मेरे शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई, तो नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान, मेरा बच्चा सही है। मतलब विश्वास है आपको यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है, कहीं जाती हूँ मैं तो कालेश्वर महाकालेश्वर तक गई हूँ। और मेरे पापा मतलब BSF में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मदद करने आई हूँ। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। सोशल मीडिया के जरिए जब रानी को मज़ार टूटने की जानकारी मिली तो उसका कलेजा कांप उठा। फिर उसे लगा कि मज़ार टूट जाएगी और चादर चढ़ाने का उसका वादा अधूरा रह जाएगा। ये खबर मिलते ही इसके बाद रानी बाबा की मज़ार पर पहुंची और अंदर गईं और वहां दुआ मांगने के बाद मौलवी को चादर चढ़ाने के लिए पैसे दिए। रानी को मज़ार टूटने का बहुत दुख है। 50 साल पुरानी शहीद अब्दुल गनी शाह बाबा की मज़ार पर बुलडोज़र एक्शन जारी है। 4000 वर्ग फीट का हाल मज़ार और चबूतरा तोड़ा जा चुका है। अब मस्जिद बची है जिसे तोड़ा जाना बाकी है। आरोप है कि मज़ार अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी। इस मज़ार पर न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी अकीदा रखते हैं। मुसलमानों की तरह हिंदू भी यहाँ माथा टेकते हैं और चादर चढ़ाते हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।